हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कशन निफ्टी 50 का नेक्स्ट मूवमेंट कैसा हो सकता है और कल इंट्राडे में हमको क्या बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो यहाँ हमने डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है आपके सामने। तो आज निफ्टी ने बनाया है एक स्पेशल कैंडल। जी हाँ, ये जो कैंडल बना हुआ है ये एक स्पेशल कैंडल है। जब भी एक फॉलिंग के बाद में इनवर्ट हैमर कैंडल बनता है तो इट्स अ साइन ऑफ रिवर्सल। और वी कैन से कि ये जो फॉल चला आ रहा था इसमें अब एक पॉज आ गया है। जो सेलिंग प्रेशर है वो अभी रिड्यूस हो गया है। इट्स जस्ट इंडिकेशन फ्रॉम द कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न का इंडिकेशन है। एज पर द कैंडलस्टिक पैटर्न ये जो आज की कैंडल बनी है ये एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक बनी है। दिस इज द इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो एक फॉल के बाद बनी है और ये बहुत ही क्रूशियल जंक्शन पे बनी है। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि रिवर्सल होगा, तो यहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। और अगर इन्वर्टेड हैमर के ऊपर निफ्टी चलने लगी तो एक बड़ा मूव सिंगल डे में दिखा सकती है। जब भी किसी चार्ट में आप कोई सा भी चार्ट ओपन करके देख लीजिए, जब भी एक फॉल के बाद इन्वर्टेड हैमर आपको दिख रहा है और उसका हाई ओपन करके अगले दिन अगर मार्केट चलने लगता है तो एक बड़ा मूवमेंट दिखाता है, चाहे कोई स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो। इट्स अ जनरल बिहेवियर ऑफ एनी कैंडलस्टिक चार्ट। तो और ये मेरा पर्सनल स्टाइल है चार्ट को रीड करने का। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक कैंडल बना है तो यहाँ पे एकदम क्लियर कंक्लूजन है कि अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है, ये जो कैंडल है इसका हाई अगर हम ब्रेक कर देते हैं 22,630 के ऊपर, अगर मार्केट रन मूव देती है तो आपको क्लियर यहाँ पे ये क्लियर 22,630 के ऊपर अगर मार्केट मूवमेंट देता है तो आपको क्लियर टारगेट जो मिलने वाला है, मार्केट सिंगल डे में आपको ये टारगेट दिखा सकता है जो कि है 22,790 के अराउंड। अगर प्रॉपरली मैं यहाँ पे मार्क करूँ इस लाइन पे तो ये आ रहा 22,784। इट मींस अगर मार्केट 22,630 के ऊपर चलने लगे, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग होकर कैंडल स्टिक इंट्राडे में चलने लगे तो आपको जो टारगेट एक दिन में पॉसिबल है वो है आपका 22,784 का। इट्स अ सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट रूल जिसके बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ। ये एक सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट रूल है जहां पे भी एक फॉलिंग के बाद अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो ये एक पॉज ऑफ द फॉलिंग मोमेंट होता है। मतलब फॉलिंग जो वेटेज चल रहा था उसका पॉज है, एक सिंपल इंडिकेशन है। तो इसके ऊपर हमको स्ट्रांगली बुलिश होना है बिकॉज सिंगल डे में ही एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिलता है जब भी एक इन्वर्टेड हैमर के ऊपर प्राइस मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर अगर 22,630 एनी हाउ अगर निफ्टी 22,630 के ऊपर चलने लगेगी तो हम अपना लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे 22,784 के लिए। अगर एनी हाउ निफ्टी फेल होती है और इसके ऊपर नहीं चलती है और इस इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक करती है तो आपके पास इमीडिएट क्रूशियल जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो हमारा ट्रेंड लाइन ओपन है उसके अकॉर्डिंग अभी ये डायनेमिक है तो यहाँ पे वैल्यू रिड्यूस हो गई। जो वैल्यू आपको दिख रही है चार्ट में 22,480। इट मींस अगर आज का जो लो है, ये आपका जो लो है आज का 22,513, 22,513 ब्रेक होता है तो इमीडिएट सपोर्ट है आपके पास 22,470। 22,470 से लेके 80 का जो वैल्यू है ये एक स्ट्रॉन्ग इमीडिएट सपोर्ट है। अगर एनी हाउ मार्केट इस इन्वर्टेड हैमर को तोड़ता है और इस वैल्यू को अगर रिस्पेक्ट करता है तो इमीडिएट वहां से रिवर्सल दिखा सकता है। अदरवाइज अगर ये वैल्यू ब्रेकडाउन होती है तो वहां पे हमको ह्यूज फॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर 22,470 ब्रेकडाउन होगी, कोई भी 5 मिनट बुलिश कैंडल बेयरिश कैंडल ब्रेकडाउन करेगी तो उसके नीचे बिंदास हम शॉर्ट करेंगे, जहां पे हमारा टारगेट नीचे 100 से 150 पॉइंट का रहने वाला है। बट एज पर दिस कैंडलस्टिक पैटर्न अगर एनी हाउ निफ्टी 22,630 के ऊपर हमको दिखती है तो हमारा व्यू लॉन्ग रहेगा और जहां पे हमारा टारगेट रहेगा 22,784 का। दिस आर द ब्रॉड व्यू एज पर द डेली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंट्राडे के लिए क्या बेसिकल वैल्यू कैलकुलेटर होके निकले हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। चलिए ओपन करते हैं अपना इंट्राडे ट्रेड प्लान फॉर टुमारो फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी, जो कि हमारा एक्सपायरी है 27 तारीख को, सीधा मार्केट खुलेगा कल जो छुट्टी है। तो यहाँ पे 27 तारीख का ट्रेड प्लान हमने ओपन कर लिया है। एकदम सिंपल सा ट्रेड प्लान है अपना। और अगर हम देखना चाहे तो हमारे जो लास्ट हमने ट्रेड प्लान डिस्कस किया था उसने आज वर्क किया कि नहीं, अगर उसको हम ओपन करूं मैं
25 फरवरी का यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान ओपन करता हूँ, ये मेरा 25 फरवरी का ट्रेड प्लान है। तो यहाँ पे क्या दिखता है कि मार्केट आपका जो ओपनिंग होती है एक रेंज जोन में ओपन होती है, ठीक है, रेंज जोन के जस्ट पहले ओपन होती है और इसका 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देती है, बट इसका हाई कट करता नहीं है। और यहाँ पे बियरिश 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होती है इस क्या बोलते हैं टर्निंग पॉइंट के नीचे। और जैसे ही टर्निंग पॉइंट के नीचे बियरिश कैंडल क्लोज हो गई है तो हम उसके नीचे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 30 पॉइंट प्रीमियम, जहां पे हमारा इमीडिएट टारगेट होता है डाउन साइड का, बट डाउन साइड नहीं गया, बट नियर अबाउट डाउन साइड गया है। यहाँ एक प्रीवियस सपोर्ट है, अगर आप चार्ट को ब्रॉड व्यू में देखेंगे तो आपको प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड मोमेंटम मिला है और यहाँ पे प्रीमियम में अच्छा खासा मूवमेंट इनिशियल स्टेज पे मिला होगा। उसके बाद अगेन मार्केट वापस जाता है और इसी मेक और ब्रेक को रिटेस्ट करता है और यहाँ पे बियरिश हरामी बनाता है और फिर अगेन फिर से उस स्विंग लो के पास तक फॉल दिखाता है। तो इट मींस ये लाइन अगर आप लाइव मार्केट में ड्रॉ करके रखे होंगे तो आपको ट्रेडिंग आइडिया जरूर मिला होगा। सो चलिए डिस्कस करते हैं आज का नेक्स्ट ट्रेड प्लान 27 फरवरी के लिए। तो हम यहाँ 27 फरवरी का ट्रेड प्लान ओपन कर रहे हैं, ये रहा 27 फरवरी का ट्रेड प्लान। तो यहाँ पे जो रेंज निकल के आ रही है वो क्लियर रेंज निकल के आ रही है, टर्निंग पॉइंट 22,624। जैसा कि मैंने डेली टाइम फ्रेम में भी बोला कि 22,630 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो हम स्ट्रांगली बुलिश हो जाएंगे, जो आपको 22,784 तक लेके जाएगी। यहाँ पे एक वैल्यू जो निकल के आई है कैलकुलेशन के थ्रू वो आई है 22,772 की। सिमिलरली अगर मेक और ब्रेक 22,470 का ब्रेकडाउन होगा तो बेयरिश जोन में जाएगा, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 22,397 का। देन द सेकंड टारगेट विल बी द 22,322 का। अगर हेवी बियरिशनेस होती है और लॉन्ग अनवाइंडिंग मार्केट में देखने को मिलता है तो हमको क्रोसियस होके नीचे का लेवल देखना है, जो कि है 22,280 से 240। यहाँ पे बिल्कुल कोशिश होकर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करना, बिकॉज यहाँ पे की रिवर्सल है जहां पे इमीडिएट मार्केट रिवर्स हो सकती। सिमिलरली अपसाइड का व्यू क्लियर है कि 22,630 के ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगा, जहां पे पहला टारगेट हमारा रहेगा 22,697 का। देन द सेकंड टारगेट विल बी द 22,772 का। और उसके ऊपर अगर बुलिशनेस कंटिन्यू रहती है तो हम अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 22,848 से 22,810 का, जहां पे हमें बहुत कॉशियस रहना, बिकॉज इट्स अ की रिवर्सल पॉइंट फॉर द मार्केट, जहां से मार्केट रिवर्सल दिखा सकता है। So this is the basic trade idea of the Nifty 50 as per well generated technical analysis। तो इस लाइन को अपने चार्ट में जरूर मार्क करें और अगर ये वैल्यू आपके इंट्राडे ट्रेड में आपको हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी इस लेवल का बेनिफिट मिल सके। और एनी फर्दर कंटेंट आपको अगर चैनल पे चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताएं। तो विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।